द इकोनॉमिक टाइम्स राजस्थान बिजनेस समिट 2024 के इस कार्यक्रम में मंचासीन मेरी कैबिनेट में मेरे शहरी विकास मंत्री सम्मानीय झावर सिंह जी खर्रा साहब, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के श्री संजय स्वरूप जी, सीईओ सीमेंट व्यवसाय अडानी समूह के श्री अजय कपूर जी, हेड राज्य सरकार और सार्वजनिक उपक्रम गूगल क्लाउड इंडिया के श्री लोकेश लोहिया जी, प्रमुख सचिव उद्योग और वाणिज्य श्री अजिताभ शर्मा जी, बिजनेस हेड द इकोनॉमिक टाइम्स श्री अमित कुमार गुप्ता जी, उप संपादक ईटी सरकार द इकोनॉमिक टाइम्स श्री कार्तिक शर्मा जी। इस कार्यक्रम में अपने अपने क्षेत्र से जिनका बहुत विशाल अनुभव है, ऐसे सभी इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आज इकोनॉमिक टाइम राजस्थान बिजनेस समिट 2024 में आपके समक्ष में उपस्थित हुआ हूँ। निश्चित रूप से मुझे बहुत प्रसन्नता है और मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में आने पर आपका अभिनंदन भी करता हूं, आपका वंदन भी करता हूं। यह समिट न केवल विचारों की बैठक है, बल्कि राजस्थान को आर्थिक और औद्योगिक विकास की नई ऊंचाइयों देने वाला और एक सामूहिक संकल्प भी हम लें। मैं देश भर से आए सभी प्रतिष्ठित प्रतिभागियों, नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं, निवेशकों, विचारकों, मीडिया के बंधुओं, आप सभी का मैं स्वागत तो करता ही हूं, लेकिन जो एक सकारात्मक पहल होती है और उस सकारात्मक पहल से एक वातावरण बनता है, निश्चित रूप से उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। आज यहाँ आपकी उपस्थिति राजस्थान के उज्जवल भविष्य के लिए, हमारे साझा दृष्टिकोण को प्रमाण करने के लिए शिखर सम्मेलन केवल एक आयोजन नहीं, एक परिवर्तनकारी मंच भी होता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा, अवसरों की पहचान की जाएगी और एक साझेदारी निभाने का हम अपना मन भी बनाएंगे। इन सभी का उद्देश्य देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो परिकल्पना है, उस परिकल्पना के आधार पर हम 2047 विकसित भारत की परिकल्पना को और विजन को लेकर के ये हमारी समिट महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बनने की दिशा में राजस्थान की यात्रा को भी गति देने के लिए काम करेगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप राजस्थान भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु प्रतिबद्ध है। राजस्थान एक निवेश अनुकूल राज्य है। हमारी सरकार निवेश को बढ़ावा देने के लिए हर सेक्टर में दूरदर्शिता से काम कर रही है। यही नहीं, हमें पता है
कि राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, आर्थिक दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मैं 2023-24 की अग्रिम अनुमान में सकल राज्य घरेलू उत्पादन प्रचलित मूल्यों पर 15,28,000 करोड़ रुपए से अधिक है, जो वर्ष 2022-23 के संशोधित अनुमान की तुलना में 12.56% अधिक है। हमने राजस्थान को 5 सालों में $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य लिया है। इसके लिए 12% की विकास दर जरूरत होगी। राजस्थान भारत के डीजीपी में बड़े योगदानकर्ता के रूप में उभरा है और जीडीपी बढ़ने से लोगों के परचेजिंग पावर की बढ़ती है, जो कि उद्योग धंधों के लिए एक सुखद बात भी होती है। हमारी सरकार राजस्थान को आर्थिक विकास और निवेश के हब के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा राज्य ऐसा राज्य है जो सोना, लोहा, कच्चा तेल, प्राकृतिक स्टोन जैसे खनिजों में अत्यंत समृद्ध है और यहाँ अब रेयर अर्थ मिनरल्स भी खोजे जाने लगे हैं। राजस्थान में यूरेनियम, लिथियम भी मिला है। इसकी वजह से भी राजस्थान में निवेश फायदेमंद साबित होगा। कनेक्टिविटी के मामले में अभी तक राजस्थान में पिछली सरकार के द्वारा अपेक्षित काम नहीं किया गया। राज्य में सड़कों का विकास केंद्र सरकार द्वारा जो किया जाता था उसी पर हम निर्भर रहते थे, लेकिन अब राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का काम हाथ में लिया है, जिससे कि राजस्थान जो क्षेत्रफल की हिसाब से जो बड़ा है उसकी दूरियां कम की जाएं, आने जाने का सुगम रास्ता भी मिले, अच्छी सड़कें हों, जिससे कि हमारे व्यापार में उसका लाभ पूरा हमें मिल सके। हम देश में कच्चे तेल के सबसे बड़े उत्पादक हैं और प्राकृतिक गैस के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। ये हमारे राज्य की आर्थिक शक्ति का प्रतीक है। अब राजस्थान की रिफाइनरी भी मैं चाहता हूँ कि जल्दी ही वो प्रारंभ होने वाली है, उसका लाभ भी राजस्थान को मिलने वाला है। राजस्थान यही नहीं, खनिज के क्षेत्र में तो है ही, लेकिन राजस्थान मसालों और सुगंधित फसलों का अग्रणी उत्पादक है। यह हर क्षेत्र में निवेश के असीमित अवसर भी प्रस्तुत करता है। और जैसा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कल्पना है, स्वास्थ्य ठीक रहे, मोटा अनाज मिनट्स को लेकर के, तो ये राजस्थान मोटे अनाज के अंतर्गत भी उन सभी मोटे अनाज को उत्पादन सबसे ज़्यादा राजस्थान के अंदर होता है। हमारी सरकार ने निवेशकों के लिए एक सकारात्मक और अनुकूल वातावरण तैयार किया है। नई राजस्थान औद्योगिक नीति, निवेश प्रोत्साहन योजना, निर्यात प्रोत्साहन योजना, लॉजिस्टिक और वेयरहाउस नीति, डेटा सेंटर नीति और एमएसएमई नीति हमारी इस दिशा में हमारे ठोस प्रयासों का एक हिस्सा है। राजस्थान ने निवेशकों के लिए विश्वसनीय भागीदारी बनने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी नीतियां और पहल इस प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं। प्रदेश के उद्यमियों को अब तक सस्ती बिजली मिलने में समस्या होती थी। इस परेशानी को दूर करने के लिए हमने हाल ही में, आपने देखा है, हमने ऊर्जा के क्षेत्र में 2,24,000 करोड़ रुपए के एमओयू किए हैं और मंत्रिमंडल से अनुमोदन कर जॉइंट वेंचर बनाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है। हमारी सरकार केवल एमओयू साइन करने में ही नहीं, बल्कि उन्हें धरातल पर उतारने के विश्वास से
से काम करती है। अभी हाल में मुझे एक फिल्म निर्माता मिलने के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि मैं पूरे देश के अंदर जाता हूं, कई प्रदेशों के अंदर भी गया हूं, राजस्थान भी मैं पहले आया था, लेकिन मेरा यह सपना पूरा नहीं हो रहा है। उस दिन मेरी कैबिनेट की मीटिंग थी। मैंने उस व्यक्ति को कहा कि आप आइए। मैंने उनको बुला करके मैंने कहा कि आप जाइए, आपको कहाँ पसंद है। 3-4 स्थान मैंने दिखाए और मैं आपसे कह सकता हूँ राजस्थान में फिल्म सिटी की ज़रूरत भी है। और जब वो मांगने आए तो मुझे बताया, मैंने अधिकारियों को निर्देशित भी किया। और मैं कहना चाहता हूँ कि वो मैंने 4 घंटे में उसने ज़मीन दिखाई और मैंने उसको 4 घंटे के अंदर उसका पूरा काम करके आज वो पूर्ण रूप से मन बनाते हुए वो यहाँ फिल्म स्क्रीन लगाने के लिए तैयार है। और ये वर्षों में नहीं, महीनों में नहीं, हमारी सरकार घंटों में काम करने वाली सरकार है, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। हमने प्रदेश में निवेश आमंत्रित करने के लिए देश के हर एक राज्य और दुनिया में के प्रमुख देशों हेतु IAS अधिकारियों को नियुक्त किया है, ताकि वे उद्यमियों का सहयोग व राजस्थान में निवेश लाने के लिए सुनिश्चित भी कर सकें और उनकी कोई समस्या है उसको तत्पर समाधान करते हुए उसको समस्या का समाधान करके और वो काम को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। तकनीक का उपयोग करते हुए हमने राज निवेश पोर्टल के माध्यम से प्रदेश में निवेश की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है और अब कोई भी निवेशक दुनिया के किसी भी कोने से प्रदेश में निवेश के लिए आवेदन कर सकता है। यही नहीं, क्योंकि मुझे पता है किसी भी क्षेत्र में कोई काम करे, लेकिन कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं हो सकता। कोई अपने आप में ये कहे मैं पूर्ण हूं तो वो गलत है। कोई भी पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए उसमें मैंने एक काम और किया है कि उसमें आप जैसे जो अनुभवी लोग हैं, जो फील्ड में काम करते हैं, उद्योग कैसे बढ़ सकता है इसमें काम करते हैं, तो मैंने ये भी आप सभी से कहा है कि आप अपने अनुभव भी साझा करते हुए हमारे राजस्थान की प्रगति के लिए आपके अनुभव और आपके विचारों की भी आवश्यकता है, उसे भी आप साझा कर सकते हैं। हमारा ध्यान तकनीक का उपयोग करते हमने, जैसा मैंने कहा, पोर्टल की हमने सुविधा सभी को दी है और वो उसमें निवेश का और अनुभवों का काम कर सकते हैं। राजस्थान संभावनाओं की भूमि है और हम एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं जहां इन संभावनाओं को वास्तविक में बदला जा सकता है। राजस्थान सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर ऐसा माहौल बनाने के लिए समर्पित है जो औद्योगिक विकास, नवाचार और निवेश के लिए अनुकूल हो। हम ऐसी नीतियां लागू करने जा रहे हैं जो न केवल हमारे राज्य में व्यापार करना आसान बनाएंगी, बल्कि ये भी सुनिश्चित करेंगी कि निवेशकों को यहाँ एक सुरक्षित स्तर और लाभदायक माहौल कैसे बने। हम ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि राजस्थान घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेश दोनों के लिए सबसे आकर्षण स्थलों में से एक बने। सार्वजनिक निजी भागीदारी हमारी रणनीति की कुंजी है। हम मानते हैं कि बड़े पैमाने पर औद्योगिक परियोजनाएं, बुनियादी ढांचा विकास और सामाजिक पहल केवल सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के ठोस प्रयासों से ही साकार हो सकती है। प्रदेश में निवेश को अनुकूल वातावरण देने और राज्य सरकार तथा उद्यमियों के बीच एक विश्वास के सेतु का निर्माण के लिए हमें आगामी 9 से 11 दिसंबर तक राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन करने जा रहे हैं। इसी आयोजन को सफल बनाने और दुनिया भर के उद्यमियों को इससे जोड़ने के लिए हम उद्यमियों के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए विभिन्न स्थानों पर रोड शो और इन्वेस्टर मीटिंग का आयोजन भी हम कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हमने मुंबई में अपना पहला इन्वेस्टर मीट किया और मुझे खुशी है कि उसमें राजस्थान में निवेश के लिए हमने अपार उत्साह और उमंग देखा और उनके उत्साह और उमंग
जो जिस तरह का था, निश्चित रूप से हम राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का पहले इन्वेस्टर मीट का हमने मुंबई में सफल आयोजन किया। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि मुंबई में ये इन्वेस्टर मीट में उद्यमियों ने बहुत उत्साह और रुचि दिखाते हुए राज्य में निवेश के लिए 4.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के MOU हस्ताक्षर किए थे। मैं आप सभी से उद्योग जगत के नेताओं, निवेशकों, नीति निर्माताओं और नागरिकों से इस यात्रा में हाथ मिलाने का आह्वान भी करता हूं। आइए हम सब राजस्थान को नवाचार, उद्योग और सतत विकास का केंद्र बनाने के लिए मिलकर के काम करें। आइए हम अपने साझा दृष्टिकोण को एक वास्तविकता में बदलें, जिससे न केवल हमारे राज्य को बल्कि हमारे पूरे देश को लाभ हो। इस सम्मेलन के माध्यम से हमें राजस्थान के विकास के नए अवसरों को समझने और निवेश को बढ़ावा देने का अनूठा अवसर मिलेगा। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इस मंच का पूरा उपयोग करें, अपने विचारों का आदान प्रदान करें और राजस्थान के विकास में अपनी भागीदारी भी निभाएं। और जो आपका विजन है और आपका विजन, आपकी सोच और आपका विचार, क्योंकि जब तक व्यक्ति सपने नहीं देखता है वो काम नहीं कर सकता। कोई भी काम करने से पहले अपने मन में कोई ना कोई डिजाइन बनानी होगी, और उस डिजाइन को बनाने के लिए अगर हम काम करेंगे, उस मॉडल को लेकर के अगर हम काम करेंगे, तो निश्चित रूप से हम उस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। आप सभी लोगों से पुनः मेरा आग्रह है कि आप अपने अपने क्षेत्र में महारथी हैं, जहां आप काम करते हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं, लेकिन उसका अनुभव है आपको, उस अनुभव का लाभ इस राजस्थान को मिले, क्योंकि राजस्थान अपार संभावनाओं का प्रदेश है। यहाँ हर क्षेत्र में बहुत बड़ी संभावना है। हम सब मिलकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन विकसित भारत 2047 को हम विकसित राजस्थान बनाते हुए हम हमारे प्रदेश को मजबूत करें, हमारे राष्ट्र को मजबूत करें। आप राष्ट्र की वो धुरी हैं जो राष्ट्र को मजबूत करने में आपका हर कदम बहुत बड़ा उपयोगी होगा। आज आप यहाँ आए, आपने जिस तरह से इकोनॉमिक टाइम्स राजस्थान बिजनेस समिट का जो कार्यक्रम यहाँ किया है, मैं उन सभी आयोजकों को और आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। आपका हर पल, हर कदम राजस्थान के हित में हो, इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।